सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रत्येक दिन तो प्रार्थना सभा में हमारा छोटा सा कार्यक्रम होता है, कोई कहानी करता और प्रश्नोत्तरी वगैरह होती है। लेकिन जब शनिवार का दिन होता है उस दिन बाल सभा होती है, उसमें प्रयास करते हैं कि प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ बोले। यही मतलब नहीं होता है कि कोई गीत ही गाए या गाना गाए, कविता गाए, कुछ भी कहे। यही हम प्रयास करते हैं कि नहीं बनता है तो यही बोल सकते हो कि आज मेरे घर में ये खाना बना था और हमने ये खाना बड़े चाव से खाया, इसके बाद हमें बड़ा आनंद लगा और हम अपना बस्ता उठाए स्कूल के लिए आए। अगर इतना ही जो बोल नहीं पाता, अगर माइक लेकर के इतना ही अगर वो बोला तो उसके अंदर हौसला बढ़ता है कि मैं कुछ कह सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि हर बच्चे के अंदर एक झिझक ना रहे। देखिए, ये शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है कि इसका तुरंत लाभ नहीं दिखाई देता, इसका परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, यहाँ से निकलने के बाद जो बच्चा हाई स्कूल इंटर कर जाता है तब वो उसको एहसास होता है कि नहीं, हाँ हम किसी हाई स्कूल से पहले किसी ऐसे विद्यालय से पढ़ के आए हैं जहाँ पर हमें एक सार्वभौमिक शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। अब वो अलग विषय है कि आप लोग अपने बच्चे को कितना सजग बना पाते हैं और आप कितना सजग होते हैं। आप अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, कर्तव्यों का निर्वहन करिए, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजिए। बच्चों को घर में वापस आने के बाद उनको देखिए, महीने में एक बार अभिभावक संघ की, अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक होती है। उसमें तो ये है कि प्रत्येक बच्चे का गार्जियन, माता पिता, दाई बाबा, चाचा चाची, कोई भी हो, वो सभी आए। आह्वान करते हैं बच्चों को, उसे कहते हैं, लिख करके भी देते हैं, फोन से भी कई लोगों को जो है सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नगण्य संख्या होती है। अगर हमारे बच्चे हमारे स्कूल में वर्तमान में 292 की संख्या है तो कम से कम अगर एक आवाज लगाई जाए, कहा जाए कि आज आपके बच्चों के लिए 1 घंटे का समय हम मांगते हैं, तो वो 1 घंटे का समय आपको निकाल करके यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। उसमें तर्क वितर्क होते हैं और अपने बच्चों की आदतों के बारे में, उनके जो कमियां हैं उनके बारे में भी कह सकते हैं। जो अभिभावक हमारे संपर्क में रहता है, विद्यालय के संपर्क में रहता है, बार बार वो बच्चे याद रहते हैं और कई बच्चे इतनी संख्या में भीड़ में गुम हो जाते हैं। प्रयास तो यही करते हैं कि सभी बच्चों पर नजर रखा जाए, रखते भी हैं। लेकिन अगर आपने बीच में अगर इंगित किया है और बताया है तो वो बार बार फिर ये जब जहन में बात आती है कि हाँ ये भी बच्चा है, ये फला का बच्चा है और इन्होंने कहा था कि इनके अंदर ये कमी है, ये गुण है, ये कैसे दूर हो, कैसे इसको निराकरण किया जाए। किसी भी समस्या का समाधान बातों से और कर्तव्यों से निराकरण किया जा सकता है, समझ से निराकरण किया जा सकता है। बाकी और संसार में कोई भी चारा नहीं है, कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जिसको जो है
एक न किया जा सके। चाहे जितनी गोली बंदूक चलाई जाए, चाहे जितने जवान इस और उस दोनों पार के देशों के शहीद हो जाएं, लेकिन जब भी निष्कर्ष निकलता है, जब दोनों देशों के बीच में या और भी देश लोग मिल करके उसमें वार्ता करते हैं, तभी हल निकलता है। तो लड़ाई किसी का हल नहीं है, उसका निराकरण, समस्या कहाँ है, कैसी है, उस समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। गांव समाज में पहले कोई समस्या हुआ करती थी, छोटी मोटी, घर की, समाज की, परिवार की, तो वो आपस में बड़े बुजुर्गों से कहते थे और वो बैठ करके उनका वहीं पर निराकरण कर देते थे। और जो गलत कर रहा है उससे ये कहते थे कि नहीं तुम भाई गलत कर रहे हो, आप इस पर ध्यान करेंगे, आप अगली बार से गलती नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम एक दूसरे से भाईचारे के रूप में रह सकते हैं। नहीं तो 112 पहले 112 तमाम फोन करते हैं, तमाम झूठे मुकदमे लिखाए जाते हैं, तमाम प्रकार की जो है ऐसी अनैतिक क्रियाएं होती हैं जो समाज के लिए दुखदायी होती है। और मैं हमारे पीएनबी इंटर कॉलेज दिल्ली के स्टाफ महोदय आए हुए हैं, राकेश कुमार मौर्य जी और पटेल जी और वर्मा जी और भी साथी गण हैं, अध्यापक गण, मैं उनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन